और वहीं छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधन विधेयक के प्रारूप में मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई। बीजेपी ने इसे पार्टी के प्रयासों की जीत बताया। उधर कांग्रेस ने सीएम बघेल के प्रयासों का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी अपने शासन में प्रयास करती तो ये पहले ही हो जाता। कल केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मंजूरी दी थी। बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। इन्हें अब संविधान में वर्णित जनजाति अधिकारों का लाभ मिल सकेगा। इस पुनीत कार्य के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी को, विधि विधायी मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू एवं कैबिनेट के सभी मंत्रियों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समाज के लोग 9 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था। इसके पहले इस बात की चर्चा हमारे अनुसूचित जनजाति के हमारे जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो दिल्ली जाकर माननीय मंत्री से मिले थे। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय रेणुका सिंह जी माननीय मुंडा जी से मिलकर इसकी पहल के लिए पहल किया था। आज वो सफलता मिली है। इस सफलता के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सभी की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से। कौन चाहते हैं उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए ताकि इस वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं इस जाति समूह के लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री जी के इस पहल के कारण आज 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा मिला है। निश्चित तौर पर इस काम को यदि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पहले कर लेती, पहले राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा भेजी जाती, तो ये 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सुविधाएं जो उनका हक था पहले से ही मिलना शुरू हो जाती। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में 12 जातियों को एसटी में शामिल करने से बीजेपी गदगद हो गई है। बीजेपी ने बताया, इसे अपनी जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। कहा कांग्रेस आदिवासियों की शुभचिंतक रहती तो द्रौपदी मुर्मू को वोट करती। 2023-2024 में कांग्रेस से अपमान का बदला आदिवासी लेंगे। ऐसे हमारे जो जनजाति समुदाय के बंधु हैं उनको मंत्रिपरिषद के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की। आने वाले समय में हमारे सभी उन जो वंचित जो जनजाति समूह हैं उनको जाति का लाभ प्राप्त होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से संवाददाता सत्यप्रकाश सीधे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी अब खुद को आदिवासी हितैषी बता रही है और इसका एक प्रूफ भी सामने पेश कर दिया है बीजेपी की ओर से। क्या कांग्रेस को ये भारी पड़ सकता है आगामी चुनाव में? देखिए, श्रेय की सियासत शुरू हो गई है ऐसा कहा जा सकता है। अभी तो जनता तय करेगी 2023-2024 में कि विश्वास किस पार्टी पे जताती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, जिस तरह से श्रेय लेने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, वैसे में ये काफी उहापोह वाली स्थिति दिखाई देती है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने लंबे वक्त से इसके लिए लड़ाई लड़ी है, जो समाज के वो लोग हैं, हालांकि जरूर है कि उसमें कुछ लोग बीजेपी के पार्टी से भी जुड़े हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं, अदर्स पार्टी से भी जुड़े होंगे। हाँ। लेकिन उस लड़ाई की एक बड़ी जीत हुई है। ये जरूर है कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि चाहे प्रोसेप डॉक्टर रमन सिंह हो या रेणुका सिंह हो या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो बीजेपी के आदिवासी चेहरे थे, उनका ये दावा है कि जिस तरह का प्रयास और जितना बेहतर प्रयास हो सकता था वो बीजेपी ने जो किया है पिछले कई सालों में, उसका ही नतीजा है कि अभी बीजेपी शासित ही केंद्र की जो सरकार है उसने इतना बड़ा निर्णय लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, और अब इस निर्णय के इंप्लीमेंट के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से ये निर्णय हुआ और जिस वक्त में हुआ, उसके बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने भी जो पत्राचार किया है उसकी जानकारी दी। इसके अलावा उनका बयान भी सामने आया है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहल की और उसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ है।
तो कुल मिलाकर कहे तो 2023 में मतलब अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और छत्तीसगढ़ में करीब 32% आबादी आदिवासियों की आबादी है। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक है और इसे साधने की कोशिश में इस फैसले के बाद श्रेय की सियासत के जरिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल करने लगे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। श्रेय की सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है साफ तौर पर। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका।